चलो भाई शुरू करते हैं, बहुत हो गया। सबसे पहले हम इससे की तरफ आते हैं, इससे का ट्रिक पढ़ते हैं। देखो, इससे जब आप लिखना शुरू करते हैं, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, जो लैंग्वेज आपको आती, मैं मैथिली की बात कर रहा हूँ, भोजपुरी की बात कर रहा हूँ, मगही की बात कर रहा हूँ, जो लैंग्वेज आपको आती है, आप जब उसमें लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने स्टेज पे खड़ा किया और आपसे मैंने कहा कि गांधी जी के बारे में बोलना शुरू करो, तो आप सबसे पहले क्या बात करोगे? कि गांधी जी कब पैदा हुए, फिर उसके बाद देश आजाद कराया उन्होंने, फिर उसके बाद उनका जो है देहांत हो गया। या ऐसे करोगे कि पहले बंदे से देश आजाद करा लोगे, फिर इसके बाद बोलोगे वो पैदा हुए, फिर इसके बाद बोलोगे कि वो जो है उनकी डेथ हो गई? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिस्टेमैटिक कोई भी चीज लिखना होगा, तो आपको सब इसको 3 हिस्से में बांटना है, हिस्से को भी। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, हिंदी में भी आप यही करेंगे, परिचय, जिसको आप प्रस्तावना कहते हैं। और ये जो कंक्लूजन देख रहे हैं ना, ये हिंदी में अगर कोई स्टूडेंट हिंदी जान रहे होंगे तो ये समझें कि ये इसकी प्रस्तावना है, जो आप शुरुआत कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, और ये इसका उपसंहार है। और बीच में 3 पैराग्राफ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ जो है ना, आपको ये बॉडी का लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? लगना चाहिए कि शुरुआत है। जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो क्या है, इसी को हम प्रस्तावना कहते हैं, उसी के बारे में लिखते हैं। फिर बड़ी हमारी क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से हम लिखेंगे और अपनी बात को बिना रिपीट करते हुए आगे बढ़ाएंगे। एक चीज को 2 बार मेंशन नहीं कर देंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। कंक्लूजन है, पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि बात खत्म हो गई है, यही उपसंहार है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अलग अलग टॉपिक्स अगर आपके सामने आ रहे हैं इससे के, तो उनको आप कैसे डील करेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से बांटा है। अगर आपको इससे का टॉपिक ये आ रहा है कि किसी फेवरेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, सपोज फेवरेट सीजन, फेवरेट पोएट, है ना, इसके बारे में, या कोई सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अगर पूछा जा रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे? फेवरेट में कौन कौन सा टॉपिक हो सकता है? द बुक यू लाइक मोस्ट, वो किताब जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे प्रिय कवि, माई फेवरेट पोएट। माई आइडियल पर्सनैलिटी, मेरे आदर्श। अब इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है फेवरेट का, तो आप कैसे लिखेंगे? आपकी किताब हो या आपका फेवरेट पोएट हो या आपकी आइडियल पर्सनालिटी हो, इनके बारे में आप इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले नाम क्या है? जिस किताब को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, द बुक आई लाइक मोस्ट इज द गीता, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, कुछ भी, वट एवर। रिलीजियस बुक दोगे तो ज्यादा लिख पाओगे। आगे है माई फेवरेट पोएट, मेरे प्रिय कवि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या फिर हमारे वो जॉन कीट्स हैं, कौन है? इस तरह से, या गालिब हैं। आगे है यहाँ पर क्यों क्यों वो हमारे फेवरेट पोएट हैं, का रीजन क्या है, ये किताब मेरी फेवरेट क्यों है, हम इसके बारे में लिखेंगे। क्योंकि इसको पढ़ करके मुझे सीख मिलती है, सुकून मिलता है, आई गेट पीस जब मैं इस किताब को पढ़ता हूँ। अबाउट हिम या अबाउट दैट, अगर किताब है तो उसके बारे में लिखो कि भाई ये किताब है, इसके राइटर ये हैं, है ना, इन्होंने मतलब इसमें कुल इतने मतलब जो है सो वर्सेस हैं, ये इतने पार्ट में बटी हुई किताब है, इस तरह से। अगर कोई मतलब बंदे के बारे में लिख रहे हो, पोएट या आइडियल पर्सनालिटी के बारे में, तो उनके बारे में, उनके माँ बाप, उनकी पढ़ाई लिखाई, वो कब पैदा हुए, ये सब, एनी स्पेसिफिक थिंग अबाउट हिम और दैट, कोई खास चीज इस किताब के बारे में या इस पोएट के बारे में आपको लिखना है। When that became favorite, और ये भी कि वो आपका फेवरेट कब बना। हर चीज के फेवरेट होने का एक दिन होता है। ये किताब मेरी फेवरेट कब बनी? जब मैंने इसमें ये वर्स सुना। तो वो बंदा मेरा फेवरेट कब बना? जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, या मेरे किसी दोस्त ने बताया, या पिताजी ने शेयर किया, तो मैं इंटरेस्टेड हुआ, मैंने पढ़ना शुरू किया और वो मेरा फेवरेट बन गया। हाउ डज इट इम्पैक्ट योर लाइफ, और इसका आपके जीवन पर असर क्या पड़ा, क्या पड़ता है इसका? ये जो किताब है या फिर सीजन है इसका, मेरी एनर्जी इसमें बड़ी होती है इस मौसम में। यह किताब पढ़ के मैं अपने अंदर एक क्या बोलते हैं, एनर्जी फील करता हूँ, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं मुझे। ठीक है, ये फेवरेट के बारे में हम ऐसे लिखते हैं। अगर आपके सामने कोई सोशल प्रॉब्लम है, जैसे डोरी सिस्टम पे क्वेश्चन आया, जहेज प्रथा पे, या करप्शन, भ्रष्टाचार पे, या बेरोजगारी पे, या गरीबी पे, तो आप कैसे लिखोगे? व्हाट, ये है क्या, जहेज प्रथा है क्या, कि जो वो ब्राइड साइड वाले हैं, ब्राइड ग्रूम साइड वाले को जो कुछ मनी देते हैं या कोई मतलब सामान देते हैं, थिंग्स, तो दैट इज कॉल्ड डोरी, है ना। और ये जो प्रीवैलेंट है सोसाइटी में प्रथा, दैट इज कॉल्ड डोरी सिस्टम। हाउ इज इट अफेक्टिंग आवर सोसाइटी, ये हमारे समाज को किस तरह से खा रहा है, खोखला कर रहा है, चाहे वो जहेज प्रथा हो, या करप्शन हो, या बेरोजगारी हो, या पॉवर्टी हो।
हाउ कैन इट बी स्टॉप्ड, और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है इन चीजों को, चाहे जहेज हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो या गरीबी हो। एनी पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका कोई जहेज का एक्सपीरियंस रहा हो सकता है आपके सिस्टर की शादी हो या आपके ऑन्ट की या कजिन की शादी हो। करप्शन हो सकता है आप कहीं पर जातीय आवासीय बनाने गए हो। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आपने देखा हो, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आपने किसी बेरोजगार को देखा होगा अपने घर के पड़ोस में, घर के बाहर पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में। पॉवर्टी, गरीबी, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आपका, आपने रोटी के लिए भी किसी को तरसते देखा होगा। What should government do? अब ये आपको मेंशन करना है, सरकार को क्या करना चाहिए इन चीजों को हटाने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए सोसाइटी से। What can you do? और आपको भी अपने बारे में लिखना है कि मैं इसको, मैं, मेरा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा। आगे, एनी फेस्टिवल, साइंस एंड टेक, एनी गेम। अगर आपको किसी फेस्टिवल के बारे में सवाल आता है, चाहे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, फिर आप कैसे करेंगे? सबसे पहले ये है क्या, होली है क्या, आप ये मेंशन करेंगे। हु सेलिब्रेट्स, कौन लोग मनाते हैं। व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है। हाउ इज इट सेलिब्रेटेड, कैसे मनाया जाता है। कोई स्पेशल स्टोरी उसकी, जैसे होली की है हिरण्यकश्यप वाली, आपको पता होगा, होलिका दहन वाली आपको पता होगा, है ना। यहाँ पे दिवाली की भी एक स्टोरी है कि राम जी ने वो लंका पे जीत हासिल की थी, समथिंग आपको पता है। ईद, जब रमजान खत्म होता है तो उसकी खुशी में ईद सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट मैसेज डज इट गिव, जितना भी फेस्टिवल है ना, सब ब्रदरहुड का मैसेज देता है, मोहब्बत का मैसेज देता है। आगे साइंस एंड टेक की बात करेंगे, इन सारे टॉपिक्स को आप एक साथ डील कर सकते हैं। साइंस वरदान है या अभिशाप है, बोन है या बेन है। इंटरनेट का यूज, मोबाइल, कंप्यूटर, सबसे पहले ये है क्या, साइंस क्या है, या इंटरनेट क्या है, या मोबाइल क्या है, या कंप्यूटर क्या है। इसको किसने इन्वेंट किया, साइंस को, ये इंटरनेट को, मोबाइल को या कंप्यूटर को। हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है, ये कोई भी चीज, इट्स यूज, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। एडवांटेज, साइंस के क्या फायदे हैं, साथ ही इसके डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या क्या है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं इसमें, टेक्नोलॉजी का कैसा यूज कर रहे हैं आप, मोबाइल या कंप्यूटर का। आगे, गेम में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कुछ भी हो, ये क्या है भाई, ये एक गेम है। इस तरह का गेम है, इंडोर है, आउटडोर है। ये भी व्हेन स्टार्टेड, शुरू कब हुआ, इसकी कोई सर्टेन कहानी तो नहीं पता, बट ये बहुत फेमस है, आज ग्लोबल गेम हो चुका है ये। हाउ इज इट प्लेड, खेला कैसे जाता है। टूर्नामेंट रिलेटेड, इससे जुड़े हुए टूर्नामेंट भी। अच्छा, ये खेला कैसे जाता है और कितने लोगों के बीच खेला जाता है ना, कितनी टीम के बीच खेला जाता है। टूर्नामेंट्स रिलेटेड, इससे जुड़े हुए टूर्नामेंट, जैसे फुटबॉल है तो अभी हुआ है ना फीफा वर्ल्ड कप, वो क्रिकेट है तो फिर इसका वर्ल्ड कप होता है। कंट्री एंड प्लेयर्स रिलेटेड, कुछ देश और उससे जुड़े हुए खिलाड़ियों के नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसका हेल्थ बेनिफिट भी आप बता सकते हैं और अपने फेवरेट के बारे में भी बता सकते हैं इसके बारे में। ये था आपका इससे। लेकिन माय डियर, आपको अब पीडीएफ की तरफ भी आना है। ये तो है कि हम इससे को डील कैसे करेंगे, ये उसका ट्रिक है, लेकिन आपके लिए मैंने रखा हुआ है इससे इस साल के लिए। और कलाकारी देखो मेरी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये है विविधता में एकता। यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण, इसमें से किसी पर भी अगर आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स वालों को, किसी को भी, तो आप ये आंसर लिख देंगे, ये सबके लिए। ये तीनों का जवाब वो एक है जो मैंने लिखा है, जो मैंने बनाया है। आगे चलो, ऐसे ही एग्जाम मंथन इतना बड़ा कोर्स नहीं है, भला है इसमें। आपने देखा उधर 20 टॉपिक को कितनी आसानी से डील करवा दिया मैंने, वो ट्रिक था। और ये भी ट्रिक है, आगे देखोगे इसमें बहुत ज्यादा नहीं, 5 6 7 ऐसे हैं बस। हेल्थ इज वेल्थ देख लोगे, डिसिप्लिन देख लोगे, ऐसा नहीं कि देख लोगे, आंसर भी लिख दिया मैंने। पॉल्यूशन देख लोगे, वैल्यू ऑफ टाइम देख लोगे, एम इन लाइफ देख लोगे, खत्म। अब नहीं ऐसे में कुछ।